किसानों और मजदूरों की पीड़ा को लेकर आज एक बड़ी और प्रभावशाली पहल सामने आई है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद चौधरी शाह आलम के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के नगर मजिस्ट्रेट को एक व्यापक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उठाए गए हैं जनता से जुड़े वो गंभीर मुद्दे जिन पर लंबे समय से सरकार चुप्पी साधे बैठी है। बिजली विभाग के निजीकरण और लगातार बढ़ती दरों पर कड़ी आपत्ति जताई गई। कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे अन्याय को तत्काल खत्म करने की मांग की गई। अधूरे टोल प्लाजा निर्माण और उससे हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाने की आवाज उठाई गई। निजी स्कूलों की मनमानी फीस और कोर्स पर नियंत्रण की मांग भी इस ज्ञापन में दर्ज की गई। और सबसे अहम, सरकारी अस्पतालों में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई। ज्ञापन सौंपने के बाद शाह आलम ने साफ शब्दों में कहा, अब यह आवाज रुकने वाली नहीं है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो निर्णायक संघर्ष होगा। यह आवाज वंचितों, किसानों, गरीबों की है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आज हम लोग जो है, हमें सूचना मिली कि भाई पिछले हफ्ते से एक हफ्ते से कोरी समाज के जिम्मेदार लोग जो है कचहरी डीएम कार्यालय बैठे, बारिश बूंद हो रही, पानी में, धूम में, गर्मी में, यहाँ तड़प रहे लोग। क्यों तड़प रहे? क्योंकि इनके बच्चों का फ्यूचर जो है दांव पे है। इनके बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा दिया सरकार ने, प्रशासन ने। और यहाँ का तहसीलों का प्रशासन तो ज्यादा हठधर्मी कर रहा है इनके साथ। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई, बात यह है कि जब मेरा बाबा जो है, मैं भी तो वही हूँ। तो हमारा कहना यह है कि जो इनके बड़ों के प्रमाण पत्र बने हुए जाति के, वो इनके बच्चों के बनाए जाए, उन्हीं के आधार पर बनाए जाए। उसके बावजूद भी तहसीलदार जो है, पटवारी, कानून, वो ये इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। तो इन सबको आज हमें चेतावनी देना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर कोरी समाज का समाधान नहीं होता तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी कोरी समाज के धरने होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में हम इनका समर्थन करेंगे और इस लड़ाई को आर पार की लड़ेंगे। आज हमारे जो है 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया हमने डीएम साहब के नाम। सीट मिस्टेट था हमारे बीच में आए। मुख्य रूप से मांगे क्या है? मुख्य रूप से मांग हमारी है जी कि उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण को रोक लगाई जाए, बिजली का निजीकरण न किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी मांग, बिजली के जो रेट बार बार बढ़ाए जा रहे हैं उनको प्रतिबंध लगे। स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं। वो उसी में आ रहा जी सब। वो जो निजीकरण है ना जी, वो निजीकरण उसी में आ गया। अब एक बड़ी समस्या जनपद मुजफ्फरनगर की है हमारे, कि चारों दिशाओं में 4 टोल बना दिए। 4 टोल प्लाजा पे जैसे भी किधर से भी निकलो, इतने का तेल, इतने का टोल, ये लूट के अड्डे बना दिए चारों तरफ। अब इसमें क्या है कि टोल का कार्य किसी का भी पूरा नहीं। 3 दिशाएं तो इतनी बिगड़ी पड़ी हमारी, मीरापुर, पीना और जी छपार। छपार को हम कई साल से कहते आ रहे हैं, पीना चलो मीरापुर अभी चालू हुआ। उनके आज तक हमें नालों का नहीं पता कहाँ है, सर्विस रोड के नाले। अब हम ये चाह रहे हैं कि पीना टोल का तो फ्लाईओवर भी तैयार नहीं, रोड भी कंप्लीट नहीं। इस पे अवैध उगाई जिला प्रशासन क्यों होने दे रहा? इस पे सरासर अवैध उगाई चल रही। जब इसका फ्लाईओवर तैयार नहीं, रोड तैयार नहीं, इसके नालों का नहीं पता, इसके सर्विस रोड का नहीं पता, तो ये अवैध उगाई प्रशासन ने किस तरह चलवा रखी, हमें जानना चाह रहे। अगर आप मांगे पूरी नहीं होती, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, शिक्षा में भ्रष्टाचार चल रहा, चिकित्सा में भ्रष्टाचार चल रहा, इन सब मांगों को लेके आज हमने ज्ञापन दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। अगर इसमें समाधान नहीं होता और इन टोल कर्मचारियों का भी समाधान नहीं होता इन कंपनियों का, तो 10 तारीख में हमारी SKFKM की मीटिंग होगी, संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा। उस मीटिंग में जो निर्णय होगा उसमें फिर एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे हम और पीना टोल में महापंचायत करेंगे।